जब हम एक समतल जगह पर पहाड़ बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले दोस्तों हमें एक गड्ढा खोदना पड़ेगा और उस गड्ढे खोदने के बाद जो मिट्टी निकलेगी उस मिट्टी का हम ढेर लगाकर एक पहाड़ बनाएंगे। मतलब पहाड़ बनाने के लिए हमें गड्ढा खोदना ज़रूरी है, या दूसरे शब्दों में कहूँ तो पहाड़ के साथ साथ गड्ढे का भी निर्माण होगा। या मैं इसे इस तरीके से कह सकता हूँ, बिना गड्ढे के निर्माण के पहाड़ नहीं बन सकता। अगर हम पहाड़ को सृजन मान ले और थोड़ी देर के लिए गड्ढे को विनाश मान ले, तो यहाँ हम देख रहे हैं कि सृजन के साथ साथ विनाश भी होगा। और अगर इसी चीज़ को दूसरे नज़रिए से देखें तो दोनों ही एक प्रकार का सृजन ही है। खैर छोड़िए, हम इन दोनों ही संदर्भ से कुछ नया सीखने की बात करते हैं। पहली तो बात यह है कि कुछ लोग जो हैं इस पहाड़ को देखकर बहुत खुश होंगे और कुछ लोग इस गड्ढे को देखकर निराश हो जाएंगे। कुछ को लगेगा कि वाह, कितना विशाल सृजन हुआ है, और कुछ को लगेगा ये क्या विनाश कर दिया। तो आज क्या हो रहा है, आज यही चीज़ हो रही है। कुछ लोग पहाड़ का इतना महिमा मंडन करते हैं कि हमें लगता है कि पहाड़ ही सब कुछ है, और हम भूल जाते हैं कि इसका निर्माण गड्ढे के बनने के कारण ही हुआ है। बिना गड्ढे के पहाड़ नहीं बन सकता था। और दूसरी ओर कुछ लोग गड्ढों का इतना नकारात्मक वर्णन करते हैं कि हमें ऐसा लगता है कि ये गड्ढा जो है ना बहुत तुच्छ है, और हम इसे अपराधी समझने लगते हैं। और इसी कारण होता क्या है दोस्तों, हमारा जो नज़रिया है बहुत ज़्यादा अधिक नकारात्मक हो जाता है इस गड्ढे के प्रति। लेकिन हम जानते हैं कि बिना गड्ढे के पहाड़ नहीं बन सकता था। लेकिन फिर भी ऐसा क्यों होता है? देखिए, इसका एक कारण जो है, मैं कहीं ना कहीं हमारी जो शिक्षा पद्धति है उसको मानता हूँ। ये हमारी शिक्षा पद्धति की ही कमी है कि जो हमारे आसपास हो रही घटनाओं को संतुलित रूप से देखने में हमारी मदद नहीं करती। अब ऐसा क्यों होता है? देखिए, आपने और हमने हमारे स्कूलों में होने वाली वाद विवाद प्रतियोगिताओं को देखा होगा, जहाँ एक पक्ष अपने आप को श्रेष्ठ बताने की कोशिश करता है और वहीं दूसरे पक्ष को कमज़ोर और निचला दिखाने की भरपूर कोशिश करता है। अब आप बताइए, ऐसे में हम संतुलित कैसे हो सकते हैं? और आप बताइए, इस प्रकार की जो बहस है, क्या कोई सकारात्मक परिणाम निकालती है? नहीं ना। ये तो बस अपनी समय और अपनी ऊर्जा जो है उसको बर्बाद करती है। तो यही चीज़ जो है आज के न्यूज़ चैनलों पर भी हो रही है। बिना किसी निष्कर्ष के घंटों बहस होती रहती है। एक दूसरे के ऊपर आरोप और प्रत्यारोप का जो दौर है वो चलता रहता है, और ये दौर कभी भी ख़त्म नहीं होगा। और अंत में हम देखते हैं तो हम किसी भी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचते दोस्तों। जबकि हमें ज़रूरत है मिलकर एक सामूहिक चर्चा करने की, सामूहिक विमर्श करने की, और इस विमर्श का जो परिणाम होना चाहिए कुछ ना कुछ उपयोगी होना चाहिए, जिससे हम हमारे जीवन पर, हमारे समाज के लिए और हमारे जो देश है उसके लिए एक सकारात्मक पहल कर सकें। और इन सब के लिए सबसे जो महत्वपूर्ण है वो है हमारे नज़रिए का, हमारे दृष्टिकोण का संतुलित होना। क्योंकि यही संतुलित जो नज़रिया है, ये जो दृष्टिकोण है, हमें ध्रुवित होने से बचा सकता है, और तब जाकर हम कुछ उपयोगी निर्णय ले सकते हैं। तो यही इस कहानी का सारांश था, गड्ढे और पहाड़ की। आई होप आपको पसंद आई होगी। थैंक यू वेरी मच।